आज फिर 10 साल बाद वो दिन फिर से दोहराया है। आज फिर से 10 साल बाद वो दिन फिर से दोहराया है। 2012 के बाद फिर से 2024 में इतना ज़्यादा दरिंदगी का चेहरा सामने आया है। अभी अभी हमारा देश 10 सालों के बाद 2012 के बाद निर्भया गैंग रेप भूल ही पाया था कि फिर से एक नई कहानी, एक नई दुर्घटना को सामने लेकर के फिर से हमारा देश लेके आया है। 31 साल की डॉक्टर जो कि ऑन ड्यूटी पे थी, दूसरों की जान बचाने के लिए ड्यूटी पे थी, उसी को पता नहीं था कि दूसरे दिन उसकी ही सुबह नहीं होगी, उसी की जान नहीं बचेगी। और इतना सब कुछ होने के बाद इतना ज़्यादा है जो कैंडल मार्च वगैरह हो रहा है, इतना स्ट्राइक हो रहा है। और भारत में आज डॉक्टर्स की सबसे बड़ी हड़ताल हो रही है, जो कि बहुत सारे उसमें डॉक्टर्स मीन्स ज़्यादातर सारे ही मेडिकल कॉलेज वगैरह है जो बंद हैं, उसमें जो है जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं वो सारे ही हड़ताल पे आ चुके हैं। हालांकि ये पहले से हो रहा था, बट आज सबसे बड़ी हड़ताल है क्योंकि फैकल्टी एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आर क्लोज्ड फॉर टुडे। यह हड़ताल आपकी सुबह 6 बजे से चल रही है, जो कि मैं आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं और लड़कियों को देवी मानते हैं, पर क्या ये सुलूक देवियों वाला है? क्या ये सुलूक भगवान वाला है? और इतना सब कुछ होने के बाद इस बार हमें अच्छे से लड़ना है ताकि हम अभी के अभी है जो डिसीज़न पा सके, जस्टिस पा सके। सीबीआई इसकी पूरी तलाश कर रही है। पहली बात तो ये कि जो जिसको भी इस चीज़ के लिए गिरफ़्तार किया गया, जो एक सस्पेक्ट सामने आया, वो उसका कहना है, जो मैंने खबरों से सुना, उसका कहना है कि अगर फांसी तो देनी है तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब तक कि दर्दनाक सज़ा नहीं दी जाएगी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इन सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें से एक दिन बाद इंसान भूल जाता है। बट आप सभी ये सोचते होंगे कुछ ऐसी सज़ा दी जाए जिससे जो है लोगों के मन में खौफ पैदा हो सके और सिचुएशंस कुछ बदल सकें। बट जब तक कि ऐसा नहीं होगा तो हमारे देश में बदलाव आना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर के पिता ने बोला कि जो भी लोग कैंडल मार्च, जो भी लोग सड़क पे, जो भी लोग अस्पताल के अंदर जो है इतना सारा स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, वो सभी मेरे बेटे और बेटियों के जैसे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के साथ इंसाफ होना ज़रूरी है और आप सभी जो है इंसाफ दिला सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ड्यूटी के लिए 8:15 या 8:10 के करीब निकली थी और 11, 11:15 बजे तक उसकी माँ से आखिरी बार बात हुई। उसके बाद फ़ोन रिंग नहीं हुआ, उसके बाद इतना फ़ोन मिलाया, रिंग नहीं किया। बहुत सारी खबरों से मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें हुई। तो उनके माँ बाप को 3 घंटे तक दूर रखा गया, उन्हें जो बाहर रखा गया। और जिस कमरे में ये केस हुआ उसके बाद उस कमरे के दूसरे कमरे में जो है दीवार को तोड़ा जा रहा है। पूछने पे पता चला कि जो है यहाँ पे रिन्यूअल का काम हो रहा है। भाई इतना बड़ा केस हो गया है और आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। साथ ही साथ काफ़ी सारे खबरों की से पता चल रहा है कि जो सबूत जो है मिटाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर के उस लड़के के अंदर 151 mg सीमन मिला है, तो कि आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा है। इसका मतलब ये किसी एक इंसान की दरिंदगी नहीं है, बल्कि कई सारे लोगों की फिर से वही एक नया चेहरा, ये गंदा सा चेहरा सामने निकल के आया है। आपको सपोर्ट करना है। आपको आज सारे डॉक्टर्स मिल के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जितने भी नीट पीजी, जितने भी बच्चे हैं वो डर गए हैं, लड़कियां खास करके, कि आखिर उनके माँ बाप उनको दूसरे शहर में कैसे पढ़ने भेजें, कैसे ड्यूटी के लिए भेजें। तो आज जो भी कुछ देखिए, तो मैं यही कहूँगी कि अभी तक लड़कियां कहते थे लोग घर तक भी, क्या मतलब घर ही तक सेफ़ हैं, बाहर जाना ही उनके लिए गुनाह हो जाएगा। सिचुएशंस अभी भी कुछ बदली नहीं, बस कुछ चेहरे बदल गए हैं, कुछ पहनावा बदल गया है, बट सोच वहीं पे अटकी हुई है। इस चीज़ को बदलना होगा, वरना ऐसे ही ना जाने कितने केस रोज़ रोज़ आते रहेंगे और हम लोग कैंडल मार्च करते रहेंगे और स्ट्राइक करते रहेंगे। इसके लिए कड़ा से कड़ा है जो सज़ा देनी चाहिए मुजरिम को। ताकि देखिए, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अभी सीबीआई को ये केस सौंपा गया है, ना ही अभी इस पर कोई सीबीआई की जांच निकल के आई है, ना ही साथ कोर्ट का कोई फ़ैसला आया है। तो कुछ भी कहना किसी के ख़िलाफ़ वो सरासर गलत होगा। बट आप क्या सोचते हैं, क्या गलत हुआ है, या फिर ये जो लोग कह रहे हैं कि ये 2.2 है, निर्भया कांड 2.2 आया है, ये या कोई खेल नहीं चल रहा है?
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना जाने कितने डॉक्टर्स जो है प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकल के आ चुके हैं, कितनी ज़्यादा लोग जो है इस दर्द को फ़ील कर रहे हैं, तभी लोग जो है ये कर रहे हैं और इंसाफ़ हो के रहेगा। आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वी वांट जस्टिस, और ये किसी भी हालत में होगा, जस्टिस इस बार होगा। ऐसी कोई भी अपडेट बाहर निकल के आती है तो मैं सबसे पहले आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी।